प्रेम से सुनिएगा। एकादश स्कंद का 8वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। अजगर आदि 9 गुरुओं की कथा। अजगर से बेस्या तलक 9 गुरुअन पख्यान, उद्धव को समझावते श्री कृष्ण भगवान। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अजगर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अजगर बिना मांगे तथा चेष्टा किए प्राप्त भोगों को भोगता रहता है, उसी प्रकार पूर्व कर्म अनुसार ब्रह्म बस जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष न तो प्राप्ति की इच्छा करे और न उनकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करे। सूखा रूखा बुरा भला थोड़ा अधिक जैसा प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करे। जितना भोजन मिले उसमें ही प्रसन्न रहे। उससे अधिक की प्राप्ति की चेष्टा न करे। न मिले तो भूखा ही पड़ा रहे। यदि वह शक्तिशाली है तो भी कोई चेष्टा भोजन के लिए न करे। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार समुद्र तथा गंभीर तथा असीम होता है, उसी प्रकार साधक भी गंभीर तथा असीम रहे। न तो उसे क्रोध बढ़े, न बरसात की नदियों की तरह उमड़ कर चले। हे राजन, पतंगे से मैंने यह शिक्षा ली है कि वह रूप पर जल मरता है। इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों पर मर मिटते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, वे पतंगे की भांति मर जाते हैं। हे राजन, सन्यासी भंवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे, गृहस्थों को अधिक कष्ट न दे। वह अपने पेट भरने के लिए रोटियां घरों से मांगकर भोजन कर ले। वह किसी एक घर का अन्न न खावे, क्योंकि एक ही घर का अन्न खाने से उस घर में इसी प्रकार आसक्ति बढ़ जाती है जैसे एक ही कमल पर रहने वाले भंवरे की आसक्ति उस कमल में हो जाती है तथा वह उसमें बंद हो जाता है और उसे त्याग कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जिस प्रकार भंवरा सभी छोटे बड़े पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि सभी वेद तथा शास्त्रों का रस रूपी सार ग्रहण कर ले। व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर उलझनों में पड़ जाता है। हे राजन, मधुमक्खी से मैंने यह सीखा है, साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। खाए न खर्चे सुमधन, चोर सभे ले जाए। शहद की मक्खी स्वयं शहद का उपभोग नहीं करती है, जोड़ जोड़ कर रखती है और शहद तोड़ने वाला झट तोड़कर शहद ले जाता है। इसलिए सन्यासी कभी संध्या अथवा प्रातः को जोड़ कर न रखे। भिक्षा का पात्र उसके साथ है, रखने का पात्र केवल उसका पेट है। हे राजन, हाथी से मैंने यह सीखा है कि हाथी हथनी का संग करने के कारण दूसरे प्रबल हाथियों द्वारा मारा जाता है। अंग संग से तो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। सन्यासी काष्ठ की स्त्री को भी पैर के अंगूठे से न छुएं। स्त्री सन्यासी के लिए मृत्यु के समान है। मधु तोड़ने वाले भील से मैंने यह सीखा है कि लोभी जीवन भर धन संचय करते हैं और चोर सबको ले जाते हैं। वे न स्वयं खर्चते हैं न दान करते हैं। जिस प्रकार भील शहद तोड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार चोर संचित धन को ले जाता है। मैंने हिरण से यह शिक्षा प्राप्त की है, सन्यासियों को कभी राग आदि से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार व्याध हिरण को बीन सुनाकर मोहित कर लेता है और उसके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी संगीत सुनकर मारा जाता है। भृंग मुनि को ऋषियों ने नाच गान सुनाकर मोहित कर लिया था। हे राजन, मछली से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि वह मांस के लोभ से कांटे में फंस जाती है। वह जिह्वा के वशीभूत है। यदि उसे खाने का लोभ न हो, जिह्वा वश में हो, तो क्यों मारी जावे। इसलिए जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियां बस में कर ली है किंतु जिह्वा बस में नहीं है, तो उसने कुछ भी बस में नहीं किया है। वह जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। जिसने जिह्वा बस में कर ली है, उसने सब कुछ बस में कर लिया। हे राजन, पिंगल नाम की वेश्या जो मिथिलापुरी में रहती थी, मैंने उससे भी शिक्षा ग्रहण की है। उसे सुनो। वह अति स्वेच्छाचारिणी तथा रूपवती वेश्या थी। एक दिन वह किसी धनिक पुरुष की प्रतीक्षा में थी। वह उत्तम आभूषण से श्रृंगार करके अपने द्वार पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करने लगी।
द्वार के निकट से आने जाने वाले पुरुषों को देखकर क्षण क्षण उसी धनी की प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगी। जब उसे दूर से कोई पुरुष आता हुआ दृष्टि पड़ता तो वह समझती कि वही आ रहा है। जब वह निकट से गुजर जाता तब बड़ी पछताने लगती और व्याकुल हो जाती। इस प्रकार सारी रात्रि व्यतीत कर दी। कभी द्वार पर आती, कभी अंदर चली जाती। उसने नींद भी खो दी। जब उसने इसी प्रकार बेचैनी में सारी रात्रि व्यतीत कर दी और उसका प्रेमी न आया, तब उसे एकदम घृणा उत्पन्न हो गई। मेरे से बुरा जगत में कोई भी न होगा कि पर पुरुषों के संग के लिए मैंने धन के लोभ से कितनी व्याकुल हूँ। मेरा जीवन कैसा अशांतिमय है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। मैंने व्यर्थ में मन को क्लेश दिया। कामी, लंपट तथा निंदनीय पुरुषों के हाथ मैंने अपने को बेच दिया है। हाड़ मांस का बना हुआ यह नवद्वारे का शरीर है, इसमें मल मूत्र संचित धन है। मैं उत्तम उत्तम भोगों की लालसा से पर पुरुषों का सेवन करती हूँ और इस शरीर को पालती हूँ। मुझे परमात्मा का सेवन करना चाहिए। वह प्रभु सदा मेरे ही निकट रहता है, उसी की सेवा क्यों न करूं। इन मरने वालों पुरुषों से प्रेम न करके उस अमर आत्मा से ही प्रेम क्यों न करूं। मुझे इस बनावटी सुखों से वैराग्य ले लेना चाहिए। इसी वैराग्य में परम शांति है। मैं सर्वस्व त्याग कर उसी प्रभु की शरण में जाऊंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, वह पिंगला धनिकों के आगमन की आशा त्याग कर अपने पलंग पर गई और आनंद से सो गई। हे राजन, आशा ही निराशा होने पर अति दुखदायी होती है। आशा पूर्ण होने पर सुख मिलता है तथा निराशा होने पर कष्ट मिलता है। इसलिए आशा निराशा दोनों ही को त्याग देना चाहिए। जय हे प्रभु, जय हे मंगलमय भगवान। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नवज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप। प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ की।